बरेली जिला पंचायत बरेली से वार्ड नंबर 49-50 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार तौफीका प्रधान बसपा नेता से आज उनके निवास स्थान पशुपति बिहार पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान तौफीका प्रधान बसपा नेता ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 49-50 के लिए विकास की जो रणनीति और रूपरेखा तैयार की है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही शिक्षा को रोजगार से जुड़ने के लिए अपने वार्ड में एक ITI स्थापित करवाना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए उनकी योजना अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों को डॉक्टर और अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराकर विधिवत रूप से चालू कराना और जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपने वार्ड के अंदर स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करवाना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में शमशान भूमि 10वां स्थल के निर्माण के साथ ही उसकी चारदीवारी सौंदर्यीकरण उनकी योजना का खास हिस्सा है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले हैं कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण व बिजली पानी की व्यवस्था भी उनकी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी जनहित व जनकल्याण की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, शिक्षित ग्रामीण युवा रोजगार योजना आदि के अलावा लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए तौफीका प्रधान बसपा नेता ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? तौफीक प्रधान, वरिष्ठ बसपा नेता, बरेली जनपद। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि जैसे कि आजकल हमारी खोजी कैमरा की टीम जिला पंचायत के वार्डों का सर्वे कर रही है, तो वार्ड 49 और 50 दोनों जगह से जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि 49-50 जो वार्ड हैं, इसमें दोनों वार्डों में आधे गांव लगे हुए हैं। आधा गांव 49 में, आधा गांव 50 में है। तो दुआ सलाम तो दोनों ही गाँव, दोनों पूरे गाँव में होता है मेरा, और तो पूरे गाँव में दुआ सलाम होता है, तो गाँव पूरा दोनों गाँव पसंद करते हैं। तो प्रधान जी वो कहते हैं प्रधान जी आप 49 से आओ या 50 से आओ, हम आपके साथ हैं। जो 50 है वो सामान था पिछली बार, और 49 था वो रिजर्व था। अब हमने दोनों वार्डों से तैयारी करी है कि कहीं 50 रिजर्व हो गया तो हम 49 से चुनाव लड़ेंगे। इस वजह से हम दोनों वार्डों में लगातार 5 साल से काम करते हुए आए हैं, और पहले भी हमने 5 साल दोनों वार्डों में काम किया है पब्लिक के हित में। तौफीक साहब, ये बताइए कि वार्ड 49 और 50 दोनों वार्डों में आप चुनाव की इच्छा को सामने रखते हुए दोनों वार्डों में सक्रिय हैं, वहां के विकास के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए सर, मैं दोनों वार्डों में घूमा हूँ 5 साल से, और देखा है कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है, और उसकी रणनीति बनाई है मैंने। साहब, तो ये बताइए 49 और 50 के लिए जो रणनीति बनाई है वो क्या वहाँ का बेस है, क्या आधार है? हालत तो दोनों वार्डों की एक सी है, और दोनों वार्डों की क्या पूरे जनपद के ही वार्डों की हालत एक सी है, कोई भी विकास किसी भी तरीके का नहीं है। तौफीक साहब, ये बताइए आप चाहे 49 से जाएं या 50 से जाएं, चुनाव में आपको जाना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है विकास की, किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? एक तो शिक्षा को हमें महत्व देना है, और दूसरा जो हमारे स्वास्थ्य का मामला, बीमारियों का मामला है, उसको मुद्दा बनाना है और उसको ध्यान देना है। दूसरा पानी वानी के दिक्कतें हैं, पानी वानी टंकियां हर जगह लगी हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं लगी हैं, उसका एक मुद्दा बनाना है। दूसरा एक बारात घरों का इंतजाम कराना है। और सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी है कि मैं 2-4 बार गया हूँ बारिश के मौसम में, तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत लगी शमशान भूमियों की। शमशान भूमियाँ जो हैं वो ज़्यादातर मुझे फौक शमशान भूमियों पे भी देना है कि हम लोग भीगते रहते हैं और हमें जलाने में भी और उसको अंतिम संस्कार करने में दिक्कत होती है। तो सबसे ज़्यादा बारात शमशान भूमियों को मुद्दा बनाना है।
और कब्रिस्तानों कोई भी बाउंड्रियाँ जो हैं काफ़ी दिक्कत है, जानवर घुस जाते हैं तो कब्रें में बड़ा दिक्कत होती है। बड़ा हमने देखा है कि गांव में जाके बहुत ज़्यादा सिखाते हैं चीज़ की, और लोगों ने कहा हमसे कि ये काम तुम्हें करवाना है प्रधान जी। और हमने भी लोगों से कहा कि चलो ठीक है, चुनाव आने दो, और चुनाव जैसा होगा, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर जीतते हैं तो हम इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादातर ध्यान देंगे। तौफीक साहब, आपने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे चुने हैं चुनाव में जाने के लिए, और पहला मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश को शिक्षा की ज़रूरत है, सरकार भी चाहती है शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो पहले हम आपसे शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है। देखिए सर, अगर समाज ने हमें अगर जिला पंचायत सदस्य बना के भेजा तो हमारी रणनीति ये है कि 8 से 7-8 गाँव में एक हाई स्कूल बनवाने का काम करेंगे, और 10 से 15 गांव में एक इंटर कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। ये रणनीति हमने बना रखी है। और आज भी मैं गया था गांव में तो ये बात मेरे सामने रखी गई थी, तो मैंने जगह भी देखी स्कूलों की 2 जगह, और देख के आया हूँ। शिक्षा से अगर रोज़गार को जोड़ना है तो मैं इस एक चीज़ का प्रयास करूँगा, एक ITI भी खुलवाने का काम किया जाएगा, जबकि बच्चे जो पढ़े लिखे हैं तो वो अपना रोज़गार भी करने का एक ITI में पढ़ाई लिखाई करके अपना रोज़गार भी कर सकें वो। साहब, दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। तो इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या रणनीति है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र बने भी हुए हैं, मगर वो बंद पड़े, ताले पड़े हैं उनमें। कोई भी, मैं तो देखता हूँ कोई भी वहाँ स्टाफ का आदमी कोई भी नहीं पहुँचता है। पहली बात तो जो बंद पड़े हैं उनको चालू कराने का काम करेंगे, और जो गांव रहेंगे स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए वहाँ भी प्रयास करेंगे कि वहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र बने। और हमारे जो लोग, समाज के लोग जो है जो भागते हैं, कस्बों में भागते हैं, गरीब लोग हैं जो नहीं बेचारे भाग पाते हैं, तो उनको वहाँ गाँव में ही सुविधा ये स्वास्थ्य की मिले, ये प्रयास पूरा करेंगे। तौफीक साहब, तीसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है स्वच्छ जल योजना का, साफ पानी का। तो इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या रणनीति बनाई है और आपकी क्या योजना है। हमारा समाज जो है वो कह तो घर का पानी पीता है, नल का, कह सरकारी नल का पानी पीता है, तो पानी पीने से कहीं ना कहीं बीमारियां फैल रही हैं। तो हमने ये प्लान बनाने के सोचा है कि मिनी वाटर टैंक लगवाएंगे, और जो बड़ी बड़ी बाज़ारें लगती हैं उसमें 2-2 मिनी वाटर टैंक लगवाएंगे कि उसका कंट्रोल हो जाए। उसके लिए कोई बीमारी का बढ़ावा ना हो, इसलिए बहुत ध्यान देके हम ये काम पानी का करवाएंगे। तौफीक साहब, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से गरीब जनता की ज़रूरत है, आपके दोनों वार्डों की जनता की ज़रूरत है, और वो है बारात घर। इसके लिए आपकी क्या योजना है। देखो, समाज कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र का कमज़ोर गरीब ज़्यादा होता है। अभी तक तो सरकारी स्कूलों में बारातें कर लिया करते थे, तो अब सरकार ने भी कह दिया कि सरकारी स्कूलों में बारातें नहीं होंगी। तो हमारा जो गरीब समाज है और पिछड़ा समाज है और कमज़ोर समाज है, तो उनको बड़ा दिक्कत होती है। तो हमने ये प्लान करा है कि हर 10 गाँव के बीच में एक बारात घर बनवाने का जिला पंचायत की तरफ से कोशिश करेंगे कि बनवाने का काम करेंगे। तौफीक साहब, ये बताइए कि शमशान भूमि के लिए आपकी क्या योजना है। अब शमशान भूमि का मैं क्या बताऊं कि अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम साफ़ है, गर्मियों में भी मौसम साफ़ है। जब हमारे बारिश का टाइम लगता है तब कोई भी हमारी माता और भाई या कोई भी हमारा बुजुर्ग जब इंतकाल होता है, तो मैंने खुद देखा कि डेड बॉडियां हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग भी भीगते हैं। हमारे जो ख़त्म होता है, इंतकाल जिसका होता है, वो भी बेचारा उसकी बॉडी भी भीगती रहती है, मगर कोई भी छाई और कोई भी उसका काम नहीं है। सबसे बड़ा दुखद बात है ये कि मेरा मेन प्लान यही है कि अगर मैं सदस्य बना तो सबसे पहले अपने समाज में शमशान भूमि बनवाने का काम करूँगा। तौफीक साहब, ये बताइए, शमशान के लिए तो आपने रणनीति बनाई है, हम जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में मुस्लिम आबादी भी है, तो कब्रिस्तान के लिए आपकी क्या योजना है। मैं हर गांव में गया हूँ, हर गांव में ही मैंने देखा है। कुछ गांव तो हमारे ऐसे हैं कि चारों तरफ से खुला हुआ एरिया है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। उसके बाद में हम लोग अगर रात में अगर हम लोग मट्टी करने जाते हैं तो हम लोगों को लाइट और ये इंतजाम करके हमको वो मट्टी करना पड़ती है।
और उसके बाद में दूसरी बात, जब हम चले आते हैं तो उसके बाद में जो जंगली जानवर होते हैं तो वो उसमें घुस जाते हैं, और घुसने के बाद जब वो चलते फिरते हैं तो हमारे बुजुर्गों की कब्रों में उनके हाथ पैर जानवरों घुस जाते हैं, जैसे गाय हैं, भैंसें हैं। सबसे पहला मुद्दा ये भी है कि जो कब्रिस्तान हमारे हैं उनकी बाउंड्री करवाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारी उनकी बाउंड्री होगी तो गलत सलत जानवर उसमें घुसेंगे नहीं, गंदगाई उसमें करेंगे नहीं। सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि अगर मैं सदस्य बनता हूं तो बाउंड्री कराने का काम तत्काल में कराऊंगा। तौफीक साहब, हमने देहात क्षेत्र के अंदर घूमकर ये देखा है कि जो किसान हैं, गरीब हैं, जिनके जानवर पले होते हैं, उनके जानवरों को अगर कोई बीमारी होती है तो उस टाइम में उन्हें बड़ी कष्ट होता है। इसके लिए हम जानना चाहते हैं, क्या आपने कोई रणनीति बनाई है? देखो सर, मैं भी गांव का ही आदमी हूं, गांव में ही रहा हूं और गांव की भावना को देखा है कि जानवरों को जब दिक्कत होती है, बुखार होता है, पैर पकते हैं, उसके कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोगों को 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जानवरों के इलाज कराने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं अपने वार्ड में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो अपने वार्ड में कम से कम 2 सरकारी जानवरों के अस्पताल बनाने का काम करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा उसका। तौफीक साहब, हमने आपके 49, 50 और बल्कि आप ये समझ लीजिए हमने पूरे ज़िलों का जो हाल देखा है, ज़िला पंचायत से कार्य न होने की वजह से वहाँ पर असुविधाएं बहुत हैं। कहीं पर संपर्क मार्ग नहीं है, कहीं पर नहरों की समस्या है, कहीं पर खाद की समस्या है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? समस्या तो ये है, बहुत समस्या है। अगर हम चुनाव में अगर जीतते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ मार्ग नहीं है, जैसे कि गांव में तो प्रधान जो है अपना काम कराते हैं, नाली खरंजा सब वही कराते हैं, और जो मार्ग जो शहर से नहीं जुड़े हुए हैं उस मार्गों को जिला पंचायत से जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा वार्ड होगा, जिस वार्ड से हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हम उस वार्ड को जीतते हैं तो उस वार्ड को चारों तरफ से विकास का एक एजेंडा बना देंगे, चमका देंगे उस वार्ड को। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी अपनी रणनीति बना के तैयारी करेंगे उसकी कि हमको अपना वार्ड कैसे चमकाना है। साहब ये बताइए, हमने आपका 49, 50 बल्कि पूरे ज़िले का एक गांव घूमकर देखा है, हमारी टीम ने सर्वे किया है और ये देखा है कि जो सरकार की जनहित की और जन कल्याण की योजनाएं आती हैं उनका लाभ सीधा जनता को नहीं मिल पाता। इसका क्या कारण है? योजनाएं तो 1 दर्जन हैं। अब जैसे जो भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो उन योजनाओं का समाज को लाभ नहीं दे पाते हैं। वो पता नहीं किस कारणवश वो ध्यान नहीं देते हैं कि उसको करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। अगर हम जिला पंचायत चुनाव जीत के आते हैं तो 1 दर्जन जो सरकार ने योजनाएं बना रखी हैं उस एक योजना का पूरा लाभ दिलाने का काम करेंगे।